गुस्से में तो हम तुम्हें बुरे तो लगते ही होंगे, पर याद रखना फूलों की हिफाजत हमेशा कांटे करते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आखिरकार वो दिन आ गया, यानी 21 जून। कुछ घंटे शेष है नीट के री एग्जाम में। पिछले माह परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन कुछ सवालों के जवाब पहले ही आउट हो चुके थे, लिहाजा परीक्षाएं रद्द हो गई। लाखों बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया। दर्जनों भर बच्चे, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों थी, इस दौरान अलग अलग तरीके से सुसाइड कर जीवन लीला समाप्त कर ली। समझ से परे ऐसे बच्चों पर कितना ज्यादा मानसिक तनाव होता होगा। हालांकि सरकार ने राहत के साथ अपनी कमियों को छुपाते हुए री एग्जाम की फीस माफ और पुराने की लौटाने की घोषणा की। बस यात्रा हर राज्य ने फ्री की घोषणा करी दी है। पूरे देश में देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ आक्रोश पनप गया। इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे गूंजने लगे हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर युवाओं को बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन के साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दो की मांग पकड़ने लगी। फिलहाल दर्शकों को जानकारी दे दें कि कल परीक्षा है, जिसमें यानी नीट यूजी री एग्जाम में कुल 22 लाख करीब 80,000 उम्मीदवार शामिल हो रही है। परीक्षा उन सभी छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने मूल परीक्षा के लिए पंजीकरण करा था, यानी 3 मई 2026 की परीक्षा वाले में। परीक्षा का समय जो है 195 मिनट का रखा गया, दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक। और इसमें पेन और पेपर आधारित परीक्षा है। OMR सीट होती है। देश भर के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी। 1-2 मिस्टेक इसमें हुई है, इनको शायद दुरुस्त कर लिया गया है। हर जिले में SSP मीटिंग ले रहे हैं। अभी कल की परीक्षा के मद्देनजर हल्द्वानी में मंजूनाथ TC मीटिंग ले रहे हैं, अभी चल भी रही है। नैनीताल जिले में 11 सेंटर बनाए गए हैं। कल हम आपको पूरी कवरेज भी दिखाएंगे इस बाबत। फिलहाल देश की अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधि पेशे में प्रतिभा पलायन की आशंका जताई, युवा वकीलों के लिए कोष बनाने के निर्देश दिए गए। आपने भाजपा सरकार में टेंडरों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाओं के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, हेरफेर किया जा रहा है। इधर मुंबई से बड़ी खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उत्तराधिकारी का निर्धारण रक्त संबंध से नहीं बल्कि विचारधारा से होता है। UBT गुट को निशाना बनाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग कुछ पार्टियों के कांग्रेस में विलय का सुझाव दे रहे हैं, उन्हें पहले अपनी घटती ताकत के बारे में आत्मनिरीक्षण करना हो चाहिए। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही कि मैसूर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में शहर अपनी वैश्विक पहचान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कर्नाटक के सिंचाई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मेकेदातु परियोजना पर तमिलनाडु के साथ बातचीत के लिए कर्नाटक तैयार है। क्रॉस वोटिंग को लेकर भाजपा के प्रदेश नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। फिलहाल कर्नाटक में मंत्री पदों के लिए पैरवी में फिर से तेजी आने लगी है। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार सहित 13 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद 20 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। शिवमोगा में विधि स्नातकों से बात करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि संविधान एक पवित्र ग्रंथ है जो सभी को एकजुट करता है। JDS द्वारा भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ क्रॉस वोटिंग के मुद्दे उठाने की संभावना है। CID ने हसन भूमि घोटाले में JDS के पूर्व विधायक KS लिंगदोस और पूर्व तहसीलदार को गिरफ्तार किया है। केरल में मराडू फ्लैट्स मामले में पूर्व CPI एवं पंचायत अध्यक्ष, बिल्डरों, वास्तुकार और अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। केरल के पथानामिट्टा में एक पूजा स्थल पर और भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। CWC की जांच में पता चला है कि वहां और भी बच्चों का यौन शोषण हुआ है। नीट UG की पुनर्परीक्षा केरल के उम्मीदवारों को उम्मीद है कि 21 जून को होने वाला सत्र बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न होगा। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया। तमिलनाडु सरकार ने 10 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। आज उदयनिधि ने अध्यक्ष विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। पलानीस्वामी ने मेकेदातु के खिलाफ प्रस्ताव के संशोधित संस्करण पर आपत्ति जताई है। जी हां, तमिलनाडु के मेकेदातु परियोजना को न्यायालय गठित करने की मांग की, क्योंकि यह अस्वीकार और अनुमतियों के विरुद्ध है। सनमुगम का कहना है कि TVK ने DM के खिलाफ जनता का असंतोष का फायदा उठाया। इधर राज्यपाल के भाषण के दौरान 2 बार राष्ट्रगान गाए जाने पर विधानसभा में तीखी बहस छिड़ गई। छत्तीसगढ़ में पत्नी पर बेरहमी से हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। हमले का वीडियो फुटेज ऑनलाइन सामने आने के बाद पुलिस ने उस पर नया आरोप लगाया। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है कि 2 छात्रों पर हमला करने के आरोप में 20 लोग गिरफ्तार। बच्चों को अगवा करने वालों के रूप में अफवाहों के बीच रायगढ़ जिले के कल्याण सिंहपुर ब्लॉक में स्थानीय लोगों ने दोनों व्यक्तियों को घेर लिया और पिटाई भी लगा दी। मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल गांव का दौरा किया। आदिवासी परंपरा और जीवन शैली का फिलहाल जायजा लिया उन्होंने।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। नियमगिरी के डोंगरिया कोच, जहां जंगल, भोजन और आस्था दैनिक जीवन को आकार देते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह आ रही कि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हवाई अड्डों पर मौजूद हथियारबंद लोगों से सुरक्षा का खतरा था। तृणमूल ने हत्या के प्रयास का दावा किया है। टीएमसी की शहीद दिवस रैली को लेकर अवमानना मामले में उच्च न्यायालय ने ममता और अभिषेक को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दल बदल, इस्तीफे और गिरफ्तारियां फिलहाल जारी है और ये अदला बदली का क्रम बना हुआ है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में नायडू ने 8.10 लाख करोड़ रुपए की ऋण योजना का अनावरण किया। डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सीआरडीए अधिकारियों को निर्देश दिया कि अमरावती में बैंक स्ट्रीट कार्यों में तेजी लाई जाए। इंदौर में इमारत गिरने के बाद नीट यूजी की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उसने परीक्षा के तनाव के कारण आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश में संगठित वन अपराध से निपटने के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बड़ा बयान आया सामने। भारत 2047 से पहले सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करेगा, ऐसा राष्ट्रपति मुर्मू ने आज कहा। बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर क्षेत्रीय दलों पर लगाम लगाने की अपील की है। बिहार पुलिस ने निविदा घोटाले के सिलसिले में 2 आईएएस अधिकारियों के घरों की तलाशी ली है और जिससे हड़कंप मचा। असम में 1.85 लाख स्नातक छात्रों के लिए निःशुल्क प्रवेश, मुख्यमंत्री की घोषणा। हेमंत बिश्वा शर्मा का कहना है कि सरकार की फीस माफी योजना शिक्षा में निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित कर रही है। मणिपुर में 6 नागा नागरिकों की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन रैली में भाग लिया। मणिपुर में जातीय हिंसा संयुक्त अभियान में 10 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में आंगनबाड़ी अवसंरचना के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह आ रही है कि अनजाने में नियंत्रण रेखा पार करने वाले पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेज दिया गया। फिलहाल कश्मीर के मुगल उद्यानों ने ताजमहल और काबुल के बाग बाबर को प्रभावित किया, ऐसा लेखक जॉन हेरेंट्स का कहना। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगे, चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।